बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आलमी असले की मार्केट में पाकिस्तानी JF-17 थंडर की मार्केट भारतीय तेजस से ज्यादा क्यों है? पाकिस्तान का JF-17 थंडर इंडियन तेजस को कैसे शट डाउन कर सकता है? इसकी 10 वजूहात बयान की गई हैं और सबसे अहम बात यह है कि ये 10 वजूहात भारत की जानिब से बयान की गई हैं, जिनका सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आलमी मार्केट में पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे को भारतीय तेजस पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है? आज इस सब को आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, मगर तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मेरी मुतबाना गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। अब आते हैं वापिस पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे पर और बिना देर किए देखते हैं कि आलमी मार्केट में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट किस तरह भारतीय तेजस पर हैवी हुआ है। क्या पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे के हिंदुस्तानी त्यारे के मुकाबले में फरोख्त के बेहतर अमकान हैं? जनूबी कोरिया के लड़ाका तेरों की खरीदारी में नाकामी के बाद अर्जेंटीना की फिजाइया पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे खरीदने पर गौर कर रही है। अगरचे ये एयरक्राफ्ट इस वक्त नाइजीरिया और म्यांमार भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन क्या मुस्तकबिल में भारत का तेजस JF-17 थंडर के इस वार को रोकने की सलाहियत रखता है? खास तौर पर इस वक्त जब ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि कई ममालिक पाकिस्तान और चीन से JF-17 थंडर त्यारे खरीदने के लिए बातचीत करने का आगाज कर रहे हैं। भारत की जानिब से जब तेजस त्यारे को टेस्ट किया जा रहा था तो भारतीय मीडिया और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिनसे ये लगता था कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पर भारतीय एयरक्राफ्ट वाज़ेह बर्तरी हासिल कर चुका है। भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम भी इसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन वो दिन भी आपको याद होगा जब भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से ये बताया गया कि आलमी मार्केट में पाकिस्तान के JF-17 थंडर को एज हासिल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि इंडियन तेजस वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारा हासिल कर चुका है। इसकी वजह ये बताई गई कि इंडियन तेजस में हथियारों के लिमिटेड ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें कुछ हथियार इंडियन साख्ता हैं और कुछ यूरोपियन हथियार शामिल हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी एयरफोर्स को हिंदुस्तान ये हथियार खरीदने पर मजबूर करे तो वो पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तानी हथियारों के साथ वो मगरबी हथियारों का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर कोई मुल्क मगरबी हथियारों को देखकर तेजस में दिलचस्पी लेता है तो फिर वो ये सवाल कर सकता है तो ये भारतीय हथियार किस काम के हैं। दूसरी वजह ये है कि JF-17 थंडर त्यारे का एक बेहतरीन सप्लायर चीन है, जबकि इसके हथियारों को भी चीन मुकामी सतह पर बना रहा है। खरीदने वाले मुल्क को मुख्तलिफ हथियारों की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और इसके साथ साथ खरीदार को चीनी हथियार खरीदने में कोई दिक्कत भी पेश नहीं आ रही और चाइनीज हथियार पाबंदियों की जद में भी नहीं। और तीसरी वजह ये बताई गई है कि चीन इस्लामिक काउंसिल का एक मेंबर है और चीन के हथियारों पर अगर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करता है तो चीन इसके खिलाफ मौसर अंदाज में कार्रवाई कर सकता है। अगर अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस की जानिब से ऐसा कोई फैसला किया जाता है तो चीन इनके मुखालिफ हो सकता है, जबकि भारत के पास ऐसी कोई पावर मौजूद नहीं। और चौथी बड़ी वजह ये बताई गई कि JF-17 थंडर एक बेहतर त्यारा है और कोई भी मुल्क अपने त्यारों को इस वक्त रिप्लेस करने का इरादा रखता है तो इसके पास बेहतरीन ऑप्शन थंडर त्यारे ही हैं। खास तौर पर इस वक्त जब चीन और पाकिस्तान की जानिब से इस एयरक्राफ्ट का नया मॉडल भी बनाया जा रहा है और पाकिस्तान और चीन की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को मुसलसल अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है और बहुत से ममालिक को ये बात अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। और यही वजह है कि ब्लॉक 3 अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया और बहुत से खरीदार इस एयरक्राफ्ट की राह देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, 5वीं वजह तेजस त्यारा खुद है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तेजस एक उलझा हुआ एयरक्राफ्ट है और ये किसी भी एयर शो में इस तरह की परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह JF-17 थंडर त्यारे ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और खास तौर पर पेरिस एयर शो के बाद JF-17 थंडर त्यारे को जो मकबूलियत मिली है, इसने JF-17 थंडर की सेल को बढ़ा दिया है, बल्कि इसके साथ साथ इंडियन तेजस को भी पीछे धकेल दिया है। छठे नंबर पर यह कहा गया है कि JF-17 थंडर को पूरी दुनिया एक मामूली एयरक्राफ्ट समझ रही है, मगर इस एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ मुख्तलिफ एयर शो में एक हकीकी जंग के मनाजर दिखाए हैं और ये एयरक्राफ्ट रोज ब रोज अपनी मकबूलियत की नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तेजस एक ख्वाब था
जिसको इंडियन अवाम देखती रही, लेकिन इनको इस ख्वाब की ताबीर नहीं मिली और खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स जिस एयरक्राफ्ट को मकामी तौर पर बनाने की राह देख रही थी वो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को नसीब नहीं हुआ। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की तरह इंडियन एयरफोर्स भी लेने से इनकार कर रही है। तो ऐसी सूरत में जब इंडियन एयरफोर्स ही इस एयरक्राफ्ट को लेने से मना कर रही है तो दूसरे ममालिक की एयरफोर्स भला इस एयरक्राफ्ट को क्यों हासिल करेगी। 8वें नंबर पर यह कहा गया है कि अगरचे इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रखी गई है, जैसा कि इस एयरक्राफ्ट में चाइनीज या रशियन इंजन लगाया जा सकता है, इसके रिडार्स और दूसरे सिस्टम को भी तब्दील किया जा सकता है, यानी कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान या फिर चाइना की जानिब से मतलूबा साजो-सामान से लैस करके दिया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह इस रिपोर्ट में ये बताई गई कि JF-17 थंडर त्यारे एक कलील वक्त में 150 के करीब तैयार हो चुके हैं और हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि एक साल में हम 24 त्यारे बनाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान एक एयरक्राफ्ट को 15 दिन में बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। और दूसरी तरफ इंडियन तेजस को देखा जाए तो अब तक इसका सिर्फ एक स्क्वाड्रन ही बनाया गया है और वो भी टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है। और ये बात इंडियन तेजस की फरोख्त में अगरचे JF-17 थंडर त्यारे को दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ रखकर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट अपनी क्लास के बहुत से एयरक्राफ्ट को पीछे छोड़कर बहुत से ममालिक को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, इंडियन बिल आखिर ये बात मानने पर मजबूर हो गए हैं कि JF-17 थंडर सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि आर्मी मार्केट में भी छा गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के साथ मुख्तलिफ साइट्स पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।